कक्षा 10 मैथ में आपका चल रहा है द्विघात समीकरण पार्ट 1 हम शुरू किए थे। इससे पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4.2, इसमें आपका पार्ट 2 है, ये पार्ट 2। इसमें आपका जो है चौथा प्रश्न हो गया था, पांचवा बताना है। प्रश्न नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। ऊंचाई किस पर निर्भर कर रहा है? आधार पर, इसलिए हम आधार मानेंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार XCM है। ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम, तो ऊंचाई हो जाएगा आधार से 7 सेमी कम, तो x - 7। यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं, कर्ण दिया है 13 सेमी। आप पढ़े होंगे आधार का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय है। आधार का वर्ग प्लस, ये ऊंचाई का मतलब लंब होता है, ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय से। आधार आपका दिया है x², ऊंचाई है x - 7 का स्क्वायर, कर्ण है 13। x² a ऋण b होल स्क्वायर वाला सूत्र आप पढ़े होंगे। a ऋण b स्क्वायर a² प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 -2ab 2 सते 14x, 13 का वर्ग 169। x² जोड़ देंगे, 2x² -14x प्लस 49, ये इधर आएगा -169 बराबर 0। 2x² -14x, ये घट जाएगा, 9 में से 9 गया 0, और 6 में से 4 गया 2, 120। माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि 169 अधिक है। 2 से भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में। x² 2 सत्ते 14x, 2 छक्के 12। अब मध्य पद दो भागों में बांटा जाएगा, गुणा करने पर 60 हो, जोड़ने घटाने पर 7। 12 × 5 = 60, 12 में से 5 गया 7। x² -12x प्लस 5x -60 बराबर 0। इसमें x का मान x - 12, इसमें 5 का मान हो जाएगा x - 12। x - 12 एक ब्रैकेट में, x + 5 एक ब्रैकेट। अब x - 12 बराबर 0 या x बराबर 12 तथा x + 5 बराबर 0, x बराबर -5, ये अग्राह्य हो जाएगा, माइनस वाला अग्राह्य। x 12 यानी आधार, इसलिए आधार हो जाएगा, आधार बराबर 12, और ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई 12 - 7 बराबर 5। अब आपका प्रश्न नंबर 6, अंतिम प्रश्न। छठा प्रश्न,
छठवां है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक था। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है। अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, यानी 2x + 3, 2 गुने से 3 अधिक। उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत यानी x बर्तनों की संख्या है और एक बर्तन में प्रत्येक नग की निर्माण लागत इतना है, तो कुल हो जाएगा 2x + 3 = 90। गुणा कर दिया जाए, 2x² 2x का 3 में 3x -90 = 0। अब 90 दूना 180, 3 को 2 भागों में बांटिए, गुणा करने पर 180 हो। 15 और 12, 12 × 25 = 60, 6 12 कम 12 6 18, 15 12, 2x² + 15x -12x -90 = 0। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो x ले लिया जाएगा। x तो दोनों में उभयनिष्ठ है और ये 15। यहाँ जो है दोनों में कॉमन आपका हो जाएगा 6 -6, 6 दूनी 12, 2x, अब 15 छक्का 90, 15, 2x + 15 एक ब्रैकेट में और x - 6 एक ब्रैकेट में, या ये हो जाएगा 2x + 15 = 0, x = -15/2, इसको लिख देंगे अग्राह्य। x - 6 = 0, x बराबर आपका हो जाएगा 6। तो निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या 6, प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x + 3, 2 × 6 + 3, 2 6 के 12 3 15 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नावली 4.2 आपका समाप्त हो गया। अब द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। पूर्ण वर्ग बनाकर हल। द्विघात समीकरण को एक हल करने की विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर
द्विघात समीकरण हल करना, द्विघात समीकरण हल करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। पूर्ण वर्ग है क्या? जैसे 3 का वर्ग 9, ये पूर्ण वर्ग है। 2 का वर्ग 4, ये पूर्ण वर्ग है। यानी 9 और 4 ये पूर्ण वर्ग है। क्या इनके वर्गों का योगफल अर्थात 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग पूर्ण वर्ग होगा? 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 4 13, ये पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। अर्थात ये पूर्ण वर्ग नहीं है। कोई आवश्यक नहीं है कि 2 पूर्ण वर्गों का योगफल पूर्ण वर्ग हो। आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पूर्ण वर्ग a प्लस बी होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग है। इसका विस्तृत रूप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको सुविधा के लिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये पूर्ण वर्ग है, तो इतना अगर लिखा जाए तो इतना ये पूर्ण वर्ग आपका नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2ab जोड़ना पड़ेगा। दूसरा प्रारूप इसका है a ऋण बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी 2ab जोड़ देंगे तब भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और माइनस 2ab घटा देंगे तब भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर इस रूप का कोई प्रश्न है तो 2ab हम जोड़ भी सकते हैं, 2ab घटा भी सकते हैं। तो जब जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, घटा देंगे तब भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अंतर ये है कि घटाएंगे तो माइनस a ऋण बी होल स्क्वायर बनेगा, और जोड़ेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। तब इसकी सहायता से आपको गुणनखंड द्विघात समीकरण को हल करना है। जैसे एक सवाल x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, प्रश्न को हम इस रूप में परिवर्तित करेंगे। a स्क्वायर धन b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें सबसे पहले आपको यह देखना होगा किस रूप में दिया है, कौन रूप दिया है, कौन रूप नहीं दिया है। तो ये a स्क्वायर पहला पूर्ण वर्ग दिया हुआ है, ये मध्य वाला पद दिया है, ये आपका मध्य पद दिया है, अर्थात 2a का मतलब x हो जाएगा और b का मतलब 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4x। सवाल पे कोई अंतर नहीं पड़ा, और ये आपका पहला पद भी हो गया और ये b आपका बन गया। तो b 2 है तो b का स्क्वायर आपको जोड़ना पड़ेगा और b का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। सवाल पे कोई अंतर न पड़े और यह पूर्ण वर्ग का रूप भी बन जाए। अब आगे का जो अंक बचा है उसको लिख दीजिए। अब देखिए यहां से यहां तक यह एक पूर्ण वर्ग बन गया। किसका पूर्ण वर्ग बना? x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर 5 4 9। अब 9 को 3 का वर्ग आप लिख सकते हैं, 3 का वर्ग। अब यहाँ पर एक सूत्र लागू हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसको ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो यह आपका हो जाएगा यक्स और 3 2 5 और ये घटा देंगे तो यक्स माइनस 1, ये आपका गुणनखंड हो गया। अगर यह द्विघात समीकरण हो, द्विघात समीकरण का मतलब यह बहुपद 0 के बराबर हो, तो आप ऐसे पहले गुणनखंड कर लेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर, ये 0 के बराबर, अब x प्लस 5 बराबर 0 या x बराबर -5 तथा x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, तो इस तरह से ये आपका हल प्राप्त हो जाएगा। तो आज सभी लड़के इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर पहले आप उदाहरण हल कीजिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर आपका पार्ट 3 हम अगले वीडियो में बताएंगे।